हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे न्यूमेरिकल भर भर कर आता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से सीखते हैं। और इस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जो कि किस चैप्टर में आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ओके, तो आइए जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो रेजिस्टर को हम लोग कितने तरीके से उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? तीन तरीके से, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। तो अगर आप सीरीज और पैरेलल सीख जाते हैं तो मिक्स अपने आप हो जाएगा। मतलब मिक्स्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो सीरीज में होता क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले सीरीज में क्या होता है? तो सीरीज में ये क्या है भाई? सेल है। सबको पता है सेल क्या होता है? सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सोर्स है जिसके वजह से करंट क्या होता है? सर्किट में मूव करता है। ये वो सोर्स है जिसके वजह से करंट जो है वो सर्किट में फ्लो करता है। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और याद रखिए, जहां डिफरेंस है वहीं फ्लो होता है, जहां डिफरेंस है वहीं फ्लो होता है। जैसे हीट फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इस मार्कर को अगर हम गिराएंगे तो इट विल फ्लो फ्रॉम व्हाट? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी तरीके से यहां करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर बात करेंगे। ओके, ये सब तो आपका बेसिक चीज था। तो देखिए, सीरीज में करंट सेम होता है। क्यों सेम होता है भाई? क्योंकि इसके पास पाथ एक ही है। तो करंट विल बी सेम थ्रू आउट ईच रेजिस्टर। R1 अगर कोई पूछे भाई R1 से कितना एम्पियर जा रहा, मान लीजिए 2 एम्पियर जा रहा, तो R2 से भी 2 एम्पियर जाएगा और R3 से भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा। अब क्या है कि यहां वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा चीज समझ जाइए। और यहां पर क्या देख रहे हो? वोल्टेज सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, बट करंट गेट्स डिवाइडेड। ओके, और ये दोनों सीख लिए तो हम ये तो सीख ही लेंगे। तो चलिए पहले सीरीज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। इसको अच्छे से प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से किसके बारे में? सीरीज के बारे में, उसके फॉर्मूला के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है। तो भाई एक चीज याद रखिए, ये स्टैंडर्ड 10 के लिए है। स्टैंडर्ड 10 के लिए, चाहे वो आईसीएसई के हो या फिर सीबीएसई के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जो बच्चे 12th में बेसिक चीज जानना है तो आप वो भी इसको देख सकते हैं। तो सीरीज में देखिए, तो अब इसका हमको फॉर्मूला करना है भाई। हम लोग कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि तीनों को मिलाकर हमको एक सिंगल वैल्यू चाहिए रेजिस्टेंस का। इस तीनों को मिला के हमको एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो देखिए, यहां जो डिवाइड होता है ना, उसी से मतलब आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसा बनने वाला है? कुछ ऐसा। मतलब ये तीनों को मिलाकर मान लीजिए कि आपका जो आया वो आर इक्विवेलेंट। सिंस सीरीज में तो आप आरएस भी ले सकते हो। ये सर्किट और ये सर्किट सेम है। ये तीनों को जोड़कर हमने एक आरएस का वैल्यू यहां फिट किया। मतलब इस तीनों को जोड़कर हमको हमारा कौन सा वैल्यू आने वाला है? ये आने वाला है। अब ये जो है कैसे निकालेंगे, वही हमको डिराइव करना है। तो आइए जानते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और ये जो V है वो तीनों के अक्रॉस क्या हो गया है? डिवाइडेड है भाई। तो चलिए लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपल। अब यहां पर करंट कितना दौड़ रहा भाई इस सर्किट में? आइए दौड़ाते हैं। कितना दौड़ रहा? I दौड़ रहा है। तो यहां जो V होगा, V की जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं IRS। और ये V1 देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख रहे सब। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हो? V इज इक्वल टू IR। सबको पता है कि नहीं पता है भाई? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो V1 क्या लिखेंगे बच्चा लोग? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और हमको पता है करंट सेम है, तो भाई करंट को क्या करेंगे? करंट सब सेम है तो सबको क्या करेंगे? यहां पर क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ये 3 है। 4 होता तो क्या होता भाई? 4 होता तो क्या होता? 10 होता तो क्या होता? n नंबर होता तो क्या होता? अगर n रजिस्टर रहता, कितना रहता भाई?
n रेजिस्टर्स रहता, जिसका रेजिस्टेंस जो रहता वो क्या होता, R1 प्लस R2 प्लस जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, बेटा दे इसको बच्चा लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहां पर आपने रखा 2 ओम, यहां क्या रखा 3 ओम, यहां क्या रखा 4 ओम। अब आपको पूछा गया कि R इक्विवेलेंट लगाइए, निकालिए A और B के अबाउट। इसका मतलब ये होता है ना, A और B के अबाउट निकालने का मतलब ये होता है कि इसके क्रॉस में सर्किट है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, समझे। अगर बोलता है कि आप निकालिए R इक्विवेलेंट अबाउट AB, इसका मतलब समझिए बच्चा, मतलब आपका जो सर्किट है आप ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है आपको बार बार क्वेश्चन में ऐसा सर्किट नहीं बोलेगा। अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब आप समझिए कि एक तरफ से करंट एंटर कर रहा, दूसरी तरफ से करंट निकल रहा है, ठीक है। तो इसको भी बनाएंगे नहीं बार बार, लेकिन आपको बताएंगे सो दैट आप समझ जाओ कि क्या है ये। तो अब देखिए सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला भी आपने देखा, RS इज इक्वल टू क्या होगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 क्या है 2 ओम है, R1 क्या है बच्चा 2 ओम, 3 ओम प्लस 4 ओम। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है, तो कितना हो गया 5 प्लस 9 ओम। बड़ा सिंपल सवाल, इसमें ना करे बवाल, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज है भाई सीरीज का, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले बेसिक चीज समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए। आइए पैरेलल करते हैं, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चा लोग। आइए पैरेलल करते हैं, अगर लगे आपको पता है तो प्लीज थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा कर देखें, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। आइए पैरेलल में अब इसको अच्छे समझिए, ये छोटा सा ऐसा नहीं है कि 10th का ही हम बताएं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा हल्का सा हाई लेवल का देंगे, स्टैंडर्ड 10 से ऊपर है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, ये R3 मान लीजिए, ये जो पॉइंट है इसको A मानिए थोड़ा देर के लिए, इसको B मान लीजिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस V है। देखिए ये अगर A है तो ये भी A होगा। ये देखिए ये वायर ड्रॉ करते, इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो प्लेन वायर है, ठीक है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, क्यों, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, तार है तो R है, वरना तार बेकार है। लेकिन हाँ फॉर आर सिंप्लिसिटी हम लोग ये लिख देते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, मतलब ये जो वायर है उसका रेजिस्टेंस या तो ना मान के नेग्लेक्ट करके चलते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, समझ में आया बच्चा। तो ये जो वायर है, अब ऐसा मत समझना कि ऐसा भी वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। तो ये वायर जो है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो भाई जब जहां जहां रेजिस्टेंस नहीं है वहां का पोटेंशियल सेम ही रहेगा, वहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रहेगा। उसी तरीके से ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B, ये भी B, ये भी B, मतलब इससे पहले तक B होगा। तो अब देखिए A और B के बीच का पोटेंशियल कितना था, V था, अच्छी बात है भाई। यहाँ भी A और B है, इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, अच्छी बात है भाई। यहाँ और A B है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, V, अच्छी बात है भाई। यही तो मैं बोल रहा था इससे पहले कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। अब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट निकल रहा है, अच्छी बात है भाई, करंट निकल रहा है, आजा आजा आजा। लेकिन यहाँ रास्ता, इससे पहले सीरीज में रास्ता एक था, यहाँ रास्ता अनेक है, इसीलिए क्या हो गया, करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत बड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दे रहे हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट बहुत बड़ा नहीं बनाने वाले हम, बहुत बड़ा नहीं बनाने वाले, ठीक है ना। ये हो गया R पैरेलल में, या फिर इसको आप R इक्विवेलेंट बोल सकते हो, दिस इज V, और यहां पर करंट जो है वो I है। मतलब यहां पर ये तीनों को मिलाकर हमको क्या निकालना है, RP या फिर R इक्विवेलेंट। ये तीनों को मिलाकर जब पैरेलल में मिलाते हैं तो वो कैसे आता है, वो वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो मान लीजिए RP आता है, अब उसको डिराइव करेंगे, तो जो डिवाइड होता है ना डेरिवेशन, उसी से हम लोग को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है, करंट। आइए
I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की जगह क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई RP। चलिए लिख दीजिए V बाई RP। यहाँ क्या लिखेंगे I1 में, यहाँ क्या लिखेंगे V बाई R1, यहाँ क्या लिखेंगे V बाई R2, यहाँ क्या लिखेंगे V बाई R3। V V V V कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चा, क्या है आपका 1 बाई RP लिखिए या 1 बाई R इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सिंपल, ठीक है। अब बहुत सारा रहे तो 1 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5, ठीक है। अब ये 1 बाई RP निकला, याद रखिए ये जो निकला, मान लीजिए 1 बाई RP आपको मान लीजिए निकला 1 बाई X, तो याद रखिए ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, RP का वैल्यू आपको लिखना होगा क्या, X। अगर आपको सॉल्व करने के बाद 1 बाई इसको पूरे को सॉल्व किए तो आपका मान लीजिए कि वैल्यू आया 1 बाई X, तो आपका RP का वैल्यू क्या आ जाएगा X, एंड दिस विल बी द RP और R इक्विवेलेंट। ओके, समझ में आया। अब सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया तो हम लोग मिक्स्ड भी समझ ही जाएंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। पहले पैरेलल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे मिटा दे, पहले तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, मिटा दे। चलिए तो ये क्वेश्चन हम देते हैं आपको पैरेलल का, अगर ये रहा, प्लीज ये A है और ये B है, ये R1 है और ये R2 है। तो R1 का वैल्यू हम ले लिए 6 ओम और इसका वैल्यू ले लिए 3 ओम। अब आपको पूछ दिया भाई कि निकालिए R इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, तो फिर से हम आपको बोलेंगे A और B के अक्रॉस का मतलब करंट यहां से गया I और यहां से निकल गया, ठीक है। और अब दिख रहा है कि भाई यहां पर एक ही रेजिस्टेंस है, यहां भी एक ही रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली यहां करंट डिवाइड हो रहा है, नो डाउट। यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, I1 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, नो डाउट। वोल्टेज सेम होगा बिकॉज दिस आर इन पैरेलल। तो अब इसमें आप R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छी बात है, निकालिए भाई निकालिए। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सर आपने यही सिखाया तो ऑब्वियसली यही लगाएंगे। 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3, दिस इज 1 बाई RP। अब क्या करेंगे, इसको 1 बाई 6 हम ऐसे लिख देते भाई, इसको 2 बाई 6, तो ये हो गया 3 बाई 6, ये हो गया 1 बाई 2, ये 1 बाई RP इज इक्वल टू हो गया 1 बाई 2, तो RP क्या हो गया भाई 2। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप एलसीएम लेते, हम क्या किए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 6 हो गया 2 हो गया। अब नीचे वाला भाई सेम होगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला इट्स बेटर क्या है बेटर, देखाओ 1 बाई RP को आप क्या लिखते हो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिखते हो ना भाई। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाई RP, एलसीएम लेंगे R1 R2, इसको भाई R1 को इससे डिवाइड करेंगे और जो डिवाइड हुआ बचा हुआ टर्म आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करो, R1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया R2 प्लस R1, मतलब 1 बाई RP जो आया वो क्या आया R1 प्लस R2 बाई R1 R2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे बच्चा, तो RP का जो वैल्यू आया, RP का वैल्यू क्या आ गया R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो मैं क्या बोलूंगा कि जब भी दो रेजिस्टेंस रहे, इफ यू वांट कि आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो आप ये यूज करिए, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे इसमें कंफर्टेबल होते हैं, तो भाई आप जिसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन याद रखिए अगर आप इसको सीख गए तो इससे कम समय लगेगा इसमें, ये तय है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, दो रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो प्लीज यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, ओके। अब देखिए कितना जल्दी बनता है ये, है ना। अब हम बताते हैं RP क्या लिखोगे भाई, R1 R2 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया भाई 18 बाई 9, कितना हो गया 2। बताइए किसमें जल्दी बना, इसमें या इसमें, इसमें बना। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये देख लीजिए। मिटाते हैं इसको, प्लीज नोट डाउन, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड।
तो भाई पैरेलल, पैरेलल भी हम लोग सीख गए। चलिए और सीखते हैं। अब मान लीजिए ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई वैसी सर जैसे आप सिखाएं, बोले ना सर कि 3 में क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना, तो यही वाला कर देंगे सर। करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करना है। तो क्या हो जाएगा 1/RP, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चा ए और बी के अक्रॉस में निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो गया 3/6। तो आरपी क्या हो गया, आरपी क्या हो गया 6/3 दैट इज 2। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, देखो तीनों सेम वैल्यू है। जब पैरेलल में तीनों सेम वैल्यू अगर है तो देखिए सेम वैल्यू देख लीजिए, पहले 6 है और कितने बार है 3 बार, तो बस 3 से डिवाइड कर दीजिए ना यार। क्यों ऐसा करेंगे, ये तब करिए जब एस का वैल्यू डिफरेंट हो, इसके लिए तो भाई सिंपल यही काफी है। मान लीजिए 4 रहता तो एक और लगा देते हैं, चलिए एक और लगा देते हैं सर, एक और लगा दीजिए 6, तो क्या लिखेंगे 6/4, 2 3 जा 2 2 जा 1.5 ओम, सिंपल। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों लोग ये लोग क्वेश्चन को देखते हैं हम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो अभी हमने जो आपको सिखाया कि भाई जिसके अबाउट अगर पूछता है, जिसके अबाउट पूछता है ए और बी, उसका मतलब क्या है कि यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से करंट निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब करंट जा रहा था, ये जो है करंट डिवाइड हो गया I1 और इसको मान लेते हैं I, ठीक है। अब देखिए ये I1 जो है ये इसके थ्रू भी जा रहा है, 6 ओम के थ्रू I1 जा रहा है और ये 6 ओम के थ्रू भी I1 ही जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो गया। तो भाई इसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसा लिख सकते हैं। जब सीरीज में हो गया तो भाई ये दोनों को ऐड करने का तरीका आपको पता, RS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6 + 6 दैट इज 12। तो आपका जो नया डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम को हमेशा कोशिश करना है कि सिंप्लीफाई करें, ठीक है। इज इट ओके? तो ये आपका हो गया 12 ओम, ठीक है। ये ए था बाबू और ये क्या था बी था, ठीक है। ये क्या था ए और ये क्या था बी और ये हो गया 6 ओम। अब जो है ये 12 ओम और 6 ओम कैसा है, तो भाई ये पैरेलल में। और हम आपको बोले थे कि जब भी दो रेजिस्टेंस होगा तो आप डायरेक्टली आप कौन सा यूज कर लीजिए भाई, आरपी इज इक्वल टू क्या यूज करिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 12 × 6 बाई 12 प्लस 6, कितना हो गया बाबू 12 × 6 और इधर हो गया 18, 6 3 जा और ये हो गया 3 4 जा। तो आपका जो आंसर आया आर इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 4। इज इट ओके? बड़ा सिंपल सा था। कोई डाउट होने से प्लीज बच्चे लोग आप कमेंट में जरूर बोलिए कि सर मुझे डाउट है इसमें, ठीक है। तो हम और भी क्वेश्चन देके आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अब बच्चे लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है। और ये सारा कंसाइज से है आपको, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो ये क्या है, इसको भी आपको किसके अबाउट आर की वैल्यू निकालना है, ए और बी के अबाउट। तो आइए ए और बी के अबाउट का मतलब करंट यहाँ से गया, तो यहाँ पर करंट जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। अब ये करंट ऑब्वियसली यहाँ पर आके तीनों मिल जाएगा और ये फिर से I हो जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 और ये फिर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बना देगा I। इतना तो आपको याद रखना है कि जितना करंट इधर से एंटर कर रहा है उतनी करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये तीनों जो है ये क्या है बाबू, ये तीनों जो है वो पैरेलल में। तो भाई पहले जो पैरेलल में उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका डायग्राम जो है ऐसा बन गया। तो भाई ये 3 है। अब हम आपको बोले तीनों पैरेलल में और तीनों सेम है, तो आप आरपी डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, आरपी इज इक्वल टू 3 और कितना टू है 3, तो 3 हो गया। कितना हो गया सॉल्व करके 1, तो आप इसको 1 ओम लिख दीजिए। फिर ये जो है इसको 5 ओम जैसे वैसे लिखिए। अब ये दोनों फिर से क्या है पैरेलल में, ये फिर से है पैरेलल में भाई। तो भाई हम आपको पहले बोल चुके थे कि अगर पैरेलल में और 2 है
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको आप आरपी डैश ले लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 6 बाई 4 प्लस 6, तो हो गया भाई 24/10, दैट इज 2.4 ओम। तो भाई यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, 2.4 ओम। अब ये तीनों को आप देखिए तो ये तीनों क्या हो गया, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2.4, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 एंड प्लस 2.4 8.4 ओम। ये भी सिंपल सवाल था बच्चा लोग, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इज इट ओके? अब देखिए बच्चा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 resistor each of resistance 2 ohm are joined end to end to form a square ABCD। आइए स्क्वायर बना देते हैं भाई, ABCD कोई दिक्कत नहीं है, बन गया स्क्वायर। कैलकुलेट, अब हमको पता है कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 resistor each of resistance 2 ohm are joined end to end। तो भाई ये जो है ये 2 ohm है, ये भी 2 ohm है, ये भी 2 ohm है और ये भी 2 ohm है, ठीक है। लिखा हुआ है भाई ईच ऑफ रेजिस्टेंस टू आर जॉइंट एंड टू एंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, तो स्क्वायर बन गया। लिख दीजिए भाई, क्या लिखिएगा, ABCD लिख देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एडजेसेंट कॉर्नर। चलिए टू एडजेसेंट कॉर्नर फिर से AB ले लेते हैं, आप किसी भी एडजेसेंट कॉर्नर से ले सकते हैं। ये मतलब करंट यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट जो डिवाइड होगा, आप डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो गया I1 और ये क्या हो गया I2। तो आप देखिए I2 जो है, अब देखिए इधर एंटर कराएं, ये I2 कैसे निकलेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये I2 करंट इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू, मतलब तीनों के थ्रू I2 ही करंट है, मतलब ये तीनों क्या हो गया सीरीज में। इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा बच्चों, ये तो 2 ओम ही रहेगा और ये जो है वो सीरीज में है, इसीलिए ये कितना हो गया 6 ओम। सीरीज में तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 ओम। और ये जो है ये A है और ये क्या है B, ठीक है। अब ये दोनों देखिए क्या है, पैरेलल में भाई, पैरेलल में है तो हम फटाक से आपको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट दैट इज पैरेलल का फॉर्मूला क्या लगाइए, क्या था फॉर्मूला, फिर से हम आपको बता देते हैं, R1 R2 बाई R1 + R। चलिए 2 × 6 2 + 6 क्या हो गया 12/8, 4 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया बच्चा 1.5। दिस इज योर आंसर, सिंपल। एनी डाउट, एनी डाउट बच्चा लोग? अब ये क्वेश्चन कुछ आप लोग का एक्सरसाइज का है, तो इसको भी आप अच्छे से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो भाई देखिए यहाँ से A और B है तो करंट यहाँ से एंटर किया, तो ये दोनों जो है वो सीरीज में हो गया और ये दोनों जो है ये पैरेलल में हो गया। अब डायग्राम देख के आपको समझना होगा, और यही तो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जो हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तभी बात कर रहे थे। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कोई अलग से नहीं पढ़ा जाता है, आप सीरीज और पैरेलल पढ़िए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपको अपने आप आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 4 ओम। क्यों लिखे, क्योंकि 2 + 2 है ना, याद रखना भाई, सीरीज में क्या हो जाता है 2 + 2, और पैरेलल में क्या हो जाएगा बच्चा, पैरेलल में सिंपल सी बात है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो भाई दोनों सेम है तो सेम में टेंशन ही लेना, 2/2 किए, क्यों 2/2 किए, क्योंकि 2 है और कितना पैरेलल में 2 ठो है, तो इसीलिए 2/2 कर दिए, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 ओम। अब ये दोनों जो है ये A लिख लीजिए और ये B लिख लीजिए, अब ये दोनों जो है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट जो हो गया वो क्या हो गया 4 + 1, दिस इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज बताइए बाबू, प्लीज बताइए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टर इन सीरीज, 4 सिमिलर सेट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाइए, कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है भाई, कैसा है समझ में आया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 2 ओम, ये आपको दिया भाई, ये कितना है भाई, सब जो है वो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसा जो है कितना सेट है, 4 सेट है। चलिए एक ऊपर बना दीजिए, 1 2, ठीक है 2 सेट हो गया, 3 सेट हो गया और ये हो गया आपका
4 सेट, ठीक है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, बहुत टफ नहीं है बच्चा, बड़ा सिंपल सा है। अब भाई आपको दिख रहा है कि ये सारा का सारा पैरेलल में क्या है, तो आपका इसका जो इक्विवेलेंट जो डायग्राम, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो डायग्राम एक बना लीजिए। तो ये तीनों जो है भाई ये सीरीज में है, हर कोई सीरीज में है, ये भी, तो क्या लिखेंगे आप 6 ओम, ठीक है, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, और एक ऊपर बना दीजिए भाई ये भी 6 ओम। तो ये चारों क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो आप क्या लिखिएगा, एकदम सिंपल, हम आपको बताएं 6 कर दीजिए और 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 करिए, क्योंकि सेम है, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, इसमें कोई आपको ये नहीं लगाना है। तो भाई 2 3 2 2 तो ये हो गया 1.5। ये कितना गया बच्चा, 1.5। बड़ा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। तो 12 क्या बोलता है, इन द सर्किट shown below in figure 8.45 calculate the value of x if the equivalent resistance between the points a and b is 4 ohm। तो भाई आपका अब यहाँ पर 12 नंबर में R इक्विवेलेंट दे चुका है कि आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो 4 ओम है। तो भाई बताइए x का वैल्यू यहाँ क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो भाई इसमें भी क्या करना है, 4 और 8 आपको दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है कि सीरीज में, तो यहाँ 12 ओम लिख दीजिए। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये दो, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम आपको बोलेंगे सिंस आपको आर इक्विवेलेंट निकाल के दे दिया है, तो आप ये फॉर्मूला ही यूज करो, ठीक है, आप ये फॉर्मूला ही यूज करो। इट इज गोइंग टू बी मोर इजियर, क्योंकि यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालने नहीं बोला है, ठीक है। तो अब इससे क्या करेंगे आप, अब आर का वैल्यू दिया हुआ 1/4, तो 12 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 1/5 प्लस एक्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको पता ही है भाई, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे लिए हमको यही आसान लगता है, ठीक है। ये क्या आ गया 5 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 2/12 सॉरी, ठीक है, 2/12 1/5 प्लस एक्स, ये कट गया 1/6, तो क्या गया 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5, therefore x इज इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल सा सवाल था, डन। चलिए बच्चा, अब हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, 18 में आपसे 2 पार्ट पूछा है। एक चीज तो हम लोग कर चुके थे पहले, एट कॉर्नर का हम लोग कर चुके थे, हम लोग पहले निकाल चुके हैं। हम लोग बी पार्ट करेंगे, मतलब अगर करंट आपका, मतलब आपका जो पॉइंट है ए और सी के अबाउट है, मतलब ये हो गया करंट यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर करंट डिवाइड, ये आई है तो इसको आप I1 ले लिए, और ये क्या हो गया I2। तो ये देखिए ये जो करंट है, ये जो करंट है, ये यहाँ से और यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, और ये करंट जो है ये दोनों से फ्लो करेगा। मतलब इसका जो डायग्राम अगर बनाओगे तो ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या होगा, सीरीज में होगा। तो आप इसका डायग्राम यहाँ से यहीं बनाना है ऐसे। ये क्या हो गया 2 और 2 सीरीज में, तो क्या हो गया बाबू 4 ओम। और यहाँ पर भी ये दोनों जो है, ठीक है, ये सी था और ये था, ये भी 4 ओम हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये अगर पैरेलल में है तो आरपी क्या हो जाएगा 4/2, दैट इज 2 ओम, एंड दिस इज द आंसर। सिंपल। और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि डाउट है और मुझको बनाना चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व कर दूंगा स्क्रीन शेयरिंग में, ठीक है। ये ज्यादा आसान है, आपका टाइम